हमारे शरीर में कुछ दवाइयाँ जल्दी असर करती हैं, कुछ दवाइयाँ असर करने में वक्त लगाती हैं। तो आइए इसे जानते हैं। दो मुख्य तरीके होते हैं, एक आइनोट्रोपिक, दूसरा मेटाबोट्रोपिक। आइए इन्हें समझते हैं। मुख्य अंतर ये है कि आयन चैनल्स सीधे आयन जैसे सोडियम कैल्शियम के प्रवाह को खोलकर बहुत तेज़ और त्वरित प्रक्रिया देते हैं, जिसके विपरीत जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR एक धीमी और लंबी सेकेंडरी मैसेंजर्स के माध्यम से काम करती हैं, जो सेल के अंदर कई तरह का बदलाव लाती हैं। इनके बीच मुख्य अंतर ऐसा है कि मैकेनिज़्म के हिसाब से आयन चैनल आइनोट्रोपिक यह एक ताला और चाबी लिगेंड गेटेड की तरह होता है। जब निकोटीन या गाबा रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं तो ये चैनल का मार्ग तुरंत खुल जाता है, जिससे मिली सेकेंड्स के भीतर कोशिका का वोल्टेज बदल जाता है। GPCR मेटाबोट्रोपिक एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है, जैसे कि ड्रग डोब्यूटामीन या ड्रग एट्रोपिन ऐसे रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं तो कोशिका के भीतर जी प्रोटीन सक्रिय होता है। ये प्रोटीन आगे एंजाइम्स जैसे CAMP बनकर सेलुलर स्तर पर धीमे लेकिन व्यापक बदलाव लाता है। इसलिए आइनोट्रोपिक दवाइयाँ तेज़ी से काम करती हैं, मेटाबोट्रोपिक दवाइयाँ धीमे काम करती हैं। स्पीड की बात करें तो आयन चैनल्स निकोटीन और गाबा मिली सेकेंड्स में तेज़ी से काम करते हैं, जिससे तुरंत एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है या गतिविधि रुकती है। GPCR एग्जाम्पल डोब्यूटामिन अपना असर दिखाने में सेकेंड से लेकर मिनटों का समय लेते हैं। इसके इफेक्ट प्रभाव आयन चैनल प्रतिक्रिया केवल तभी तक चलती है जब तक लिगेंड जुड़ा रहता है। इसके विपरीत GPCR रिसेप्टर का असर, उदाहरण के लिए धड़कन का तेज़ होना या पंपिंग का बढ़ना, काफ़ी देर तक रहता है। ये सिंगल मॉलिक्यूल से कई गुना सिग्नल बढ़ा सकता है। सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। लोकेशन स्थान आयन चैनल जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स और मांसपेशियों के जंक्शन पर पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पाए जाते हैं। GPCR हृदय जैसे डोब्यूटामिन काम करता है रक्त वाहिकाओं और ग्रंथों, जहां एट्रोपिन काम करता है, में अधिक होते हैं। अल्कोहल इथेनॉल मुख्य रूप से आयनिक चैनल्स पर काम करता है, हालांकि कुछ GPCRs को भी प्रभावित कर सकता है। मार्केट में उपलब्ध ज़्यादातर दवाइयाँ ड्रग्स GPCR पर काम करती हैं। अल्कोहल मुख्य रूप से मस्तिष्क में गाबा ए रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जो कि एक आयन चैनल है। इसके अलावा NMDA ग्लूटामेट आयन चैनल को ब्लॉक करता है। यही कारण है कि शराब पीने के बाद दिमाग तुरंत शांत या धीमा हो जाता है, क्योंकि आयन चैनल्स बहुत तेज़ी से मिली सेकेंड्स में काम करते हैं। दुनिया भर की 30 से 40% प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ GPCR को टारगेट करती हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा दवाइयाँ, उदाहरण के लिए ब्लड प्रेशर, एलर्जी और दर्द की दवाइयाँ, ये शरीर के लगभग हर सिस्टम, हार्ट, लंग्स, विजन को कंट्रोल कर सकती हैं। और आयन चैनल्स पे काम करने वाली दवाइयाँ कम दवाइयाँ होती हैं, उदाहरण के लिए एनेस्थीसिया, मिर्गी और नींद की दवाइयाँ। ये मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों तक सीमित होते हैं। अल्कोहल दिमाग पर कैसे असर करता है? अल्कोहल दिमाग में जाते ही दो मुख्य आयन चैनल्स का संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे दिमाग की रफ्तार धीमी हो जाती है। गाबा रिसेप्टर्स ब्रेक लगाना। अल्कोहल इस आयन चैनल को चालू कर देता है, जिससे कोशिका के अंदर क्लोराइड आयन तेज़ी से घुसते हैं, जिससे दिमाग शांत, तनाव मुक्त और सुस्त हो जाता है। NMDA रिसेप्टर एक्सेलरेटर दबाना। यह रिसेप्टर दिमाग को एक्टिवेट रखता है। अल्कोहल इसे ब्लॉक कर देता है। इसके ब्लॉक होने से सोचने, याद रखने और शरीर का संतुलन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। दवाएं GPCR को ज़्यादा टारगेट क्यों करती हैं? मार्केट की ज़्यादातर दवाइयाँ GPCR पर इसलिए काम करती हैं क्योंकि इनके पीछे 3 बड़े फ़ायदे होते हैं। सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। GPCR में दवा का सिर्फ एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाकर हज़ारों सिग्नल पैदा कर सकता है। इससे बहुत कम खुराक, लो डोज में भी दवा का बड़ा असर दिखता है। डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। GPCR शरीर के हर हिस्से, दिल, फेफड़े, पेट, आँख में पाए जाते हैं, और ये सिर्फ आयन ही नहीं बल्कि जीन्स और एंजाइम्स को भी बदल सकते हैं। आसान टारगेट, ड्यूरेबिलिटी। GPCR कोशिकाओं की बाहरी सतह पर होते हैं, जिससे दवाइयों के लिए इनसे जुड़ना और बीमारी को ठीक करना ज़्यादा आसान होता है। अल्कोहल की लत एडिक्शन का कारण। जब कोई व्यक्ति बार बार शराब पीता है तो दिमाग का न्यूरोकेमिकल संतुलन पूरी तरह से बदल जाता है। डोपामिन का बढ़ना। रिवॉर्ड सिस्टम। अल्कोहल दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामिन, खुशी महसूस कराने वाला केमिकल को लेवल को बहुत बढ़ा देता है।
दिमाग इस अच्छे एहसास को बार बार दोहराना चाहता है। न्यूरोट्रांसमीटर में बदलाव। लगातार अल्कोहल मिलने से दिमाग अपने प्राकृतिक गाबा शांत करने वाले और ग्लूटामेट उत्तेजित करने वाले सिस्टम को बदल देता है, जिसके बाद शराब न मिलने पर व्यक्ति को बेचैनी, हाथ कांपना, भारी तनाव होने लगता है, जिससे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। इसी से बचने के लिए व्यक्ति दोबारा शराब पीता है। कुछ जीपीसीआर दवाइयों के उदाहरण। चूँकि जीपीसीआर शरीर के हर अंग में फैला है, इसलिए कई आम बीमारियों की दवाइयाँ इस मैकेनिज्म पर काम करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, एटेनोलॉल, अमाइलोडिपिन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल रेगुलेटर, जीपीसीआर पाथवे। एलर्जी और सर्दी, सिट्राजीन, फेक्सोफेनाडिन, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। एसिडिटी और अल्सर, रेनिटिडीन, फैमोटिडीन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अस्थमा, सैल्ब्यूटामॉल, अल्ब्यूट्रॉल, बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट।